ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरोच्यते। अब यहाँ पर स्थित धीर किम प्रभासेत उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पहले कहा था प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। आपके स्वरूप में कोई भी कामनाएं नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो यह जो कामनाएं हैं उनका आश्रय है मन। तो जिसने अपने मन को संयमित कर लिया, वश में कर लिया, वह उन कामनाओं को समझो कि त्याग दिया। यदि आपने अपने मन से कामनाओं को त्याग दिया तो त्यागने के बाद जो आपकी बुद्धि है, जो पहले संसार में उलझी हुई थे, वहाँ से हटाकर यदि आपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर लिया, स्वरूप में प्रतिष्ठित करने से फिर आप अब ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। स्थिता प्रज्ञा यस्य,
जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई स्वरूप में। तो प्रजाहात यदा काम सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट, जो अपने आप में ही संतुष्ट है, वह अपने संतुष्टि के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करता, बाह्य वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता है, जो अपने आप में परिपूर्ण है। यह तो लक्षण बतला दिया। अब बता रहे कि किम प्रभासेता, मतलब क्या वह बोलता है, व्यवहार कैसे होते हैं, वह बता रहे। दुखेष्वनुद्विग्न मनः, देखो हमारे जीवन में ये दुख सुख रात और दिन के समान आते हैं जाते हैं, पर भगवान ने सबसे पहले दुखेष्वनुद्विग्न मना प्रयोग किया, क्योंकि संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। संसार दुख का आलय है, घर है, सुखालय नहीं किसी ने कहा। जिस प्रकार से हिमालय हम कहते हैं, तो हिमालय मतलब कि जहाँ पर हिम मतलब बर्फ की अधिकता हो उसको हिमालय कहते हैं। वहाँ पर पेड़ भी हैं, पत्थर भी है, चट्टानें भी हैं। कभी आपने यात्रा की होगी केदारनाथ गंगोत्री, तो स्पष्ट दिखाई पड़ता। हम लोगों ने तो कई बार की है, ऊपर तक गए हैं, नंदनवन तपोवन, वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता, ग्लेशियर ग्लेशियर। वहाँ एक भी पेड़ नहीं, पौधा नहीं, हाँ घासें होती हैं, फूल थोड़े होते हैं। तो देखो वहाँ चट्टान भी है, पत्थर भी है, छोटे छोटे पौधे भी हैं, वहाँ ब्रह्म कमल भी खिलता है। ब्रह्म कमल की बहुत प्रसिद्धि है। तो वहाँ पर अधिकता किसकी? बर्फ की, हिम की। हिम बोलते बर्फ को। तो हिम की अधिक होने से हिमालय कहा जाता है। ऐसे ही इस संसार में दुख का अधिक होने से दुखालयम भगवान ने कहा, शाश्वतम दुखालय है। अब दुखालय ऐसा सुनकर कोई बहुत अधिक व्यग्र न हो जाए, इसलिए कह दिया कि भाई चिंता मत करो, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं। शाश्वत तो तुम्हारा स्वरूप है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। पर यह जो दुखालय है अशाश्वत है, क्षणिक है, अनित्य है, आए राम गए राम है। तो यहाँ पर जैसे कि हिम का अधिक से हिमालय कह दिया, वैसे दुख बहुल होने से दुखालयम का, दुख के बाद दुख। तो प्रारब्धानुसार चाहे ज्ञानी हो या भक्त हो या सामान्य प्राणी, दुख तो आपके जीवन में आएगा ही, क्योंकि हमारे जीवन में कभी दुख का भोग होता, कभी सुख का भोग होता है। जब दुख आए उस समय अज्ञानी उद्विग्न हो जाता है। उद्विग्न बोलते हैं विक्षिप्त, उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। परंतु जो ज्ञानी होता है वह अनुद्विग्न, उद्वेग नहीं होता है। उद्वेग क्यों होता है? जब हम मन से तादात्म्य कर लेते हैं। देखो सुख दुख ये आपके मन का धर्म है। तो सुख दुख मन का धर्म होने के कारण से जब आप मन के साथ तादात्म्य अध्यास कर लेते हैं तो थोड़ा भी सुख थोड़ा भी दुख आपको अधिक प्रतीत होता है। जिस प्रकार से दिन के 12 बजे 500 वाट का बल्ब भी अपनी रोशनी को बिखेर नहीं पाता, प्रचंड प्रखर
जो मार्तंड का रोशनी है, प्रभा, उससे दिन के 12 बजे 500 वाट का जो लाइट है, ट्यूब लाइट है, बल्ब बहुत अभिभूत हो जाता है। ऐसे ही आपके हृदय में विवेक प्रज्ञा है, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। तो ज्ञान रूपी सूर्य के प्रचंड प्रकाश से चाहे कितना बड़ा भारी दुख का पहाड़ी क्यों ना हो, वह भी आपको क्षोभित नहीं कर पाएगा, विक्षिप्त नहीं कर पाएगा। वही रात को 0 वाट का बल्ब भी रोशनी बिखेरता है, दूर दूर तक रोशनी मालूम पड़ती। 5 किलोमीटर पहले से मालूम पड़ता फला जगह लाइट जल रही, और दिन में पास भी से मालूम नहीं पड़ता। तो ज्ञानी के चित्त में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने के कारण से प्रारब्ध जन्य दुख आते हैं, तो दुख से वह उद्विग्न नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता, क्षोभित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, क्योंकि वह अपने मन के साथ तादात्म्य नहीं रखता है। जितना अधिक आप मन के साथ तादात्म्य स्थापित करेंगे, उतना ही आपको सुखी और दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि मन का धर्म सुख दुख है। अब एक ही घटना है, क्या घटना? मौत, मरना, जीना। यदि आपके परिवार में कोई मरे, आसपास मरे, तो थोड़ा दुख होता, क्योंकि आपका तादात्म्य आपके परिवार समाज के साथ है। और वही घटना विदेश में घटे, इजराइल में घटे, वहाँ 150 मारे जाएं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टेलीविज़न में, मोबाइल में, परंतु आपको दुख नहीं होता, क्योंकि इजराइल के लोगों के मौत के साथ आपके मन का तादात्म्याध्यास नहीं है, इसलिए आपको उतना पीड़ा दुख नहीं होता। और घर में मर जाए तो बहुत पीड़ा, बहुत दुख होता है, क्योंकि तादात्म्याध्यास है। मौत बराबर, जैसे यहाँ मौत वैसे वहाँ मौत, पर वहाँ जो मृत्यु होती है उसमें तादात्म्याध्यास न होने से आप दुखी नहीं होते। कदाचित इजराइल में आपका बेटा रहता हो, बहू रहती हो, और आपने समाचार सुना कि वहाँ बम धमाका हो गया, तो फिर आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके बेटे के साथ तादात्म्याध्यास है। तो जितना अधिक आप अपने मन के साथ अध्यास, तादात्म्य स्थापित करते, उतना ही दुख होता। धीरे धीरे यदि आपने अपने मन से तादात्म्याध्यास को, एकाकारता को दूर किया, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, शरीर नहीं, तो फिर आपको दुख कम होगा, दुख की प्रतीति नहीं होगी। आया राम गया राम की तरह भाषित होगा। तो यह जो ज्ञानी है, उसके सामने दुख चाहे कितना बड़ा दुख आए, उससे उद्विग्न विक्षिप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका मन के साथ तादात्म्याध्यास नहीं। अपने को मन से अलग करके वह समझता है कि मन अलग, मैं अलग। ऐसे जब सुख है, विगतस्पृह लिखा ना, सुखे से विगतस्पृह। अब सुख आया, तो सुख आने पर उसे उस समय स्पृहा नहीं होगी, चाह नहीं, और सुख आए। स्पृहा बोलते चाह की, ऐसा सुख मिलता रहे, ऐसा सुख होता रहे, या उसके मन में चाह नहीं होगी, क्योंकि वह अपने को मन से अलग करके समझता है। विगतस्पृहा।
अब आगे बता रहे हैं, वीत राग भय क्रोध। राग, राग मतलब रंज रागे से राग, रंग बोलते रंग, रंगना। जैसे शुद्ध श्वेत वस्त्र है, यदि आप लाल घोल में डाल देते तो लाल हो जाता है, पीले घोल से पीला, हरा से हरा, काले से काला। धोबी के घरों में, रंगरेज के घर में तरह तरह के रंग के कुंड तैयार होते हैं। उस वस्त्र को जिस घोल में डालते वैसा उस पर रंग हरा, नीला, पीता, पीला हो चढ़ जाता है। ऐसे हमारा चित्त है। चित्त तो स्फटिक के समान शुद्ध है। चित्तम चित इति बीजानीयात् तकारो रहितम यदा, तकारो विषयाध्यास पुष्परागो यथा मणौ, पुष्प रागो यथा मणौ। चित्त तो चैतन्य के समान शुद्ध स्फटिक के समान है। इसमें जो डबल त है ना, आधा त, ये क्या है? देखो, चित्त में एक ही त है, और चित्त जो बोलते हैं, जो अंतःकरणवाद, उसमें डबल त है। तो जो आधा त है वो कैसा? विषयाध्यास है। जिस प्रकार स्फटिक के समान यह चित्त शुद्ध है, तो स्फटिक के पास में कोई फूल आए तो उस फूल का रंग चढ़ जाता है। ऐसे विषयाध्यास। तो ज्ञानी वीत राग होता है, उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता। छोटा जो बालक है वो नूतन बालवत ज्ञानी होता है। नूतन बालक के सामने जब विषय आते हैं तो उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक होती, सामान्य रूप से होती, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता। और सामने भोजन की थाल आए तो खाने के लिए हाथ बढ़ाएगा, रसगुल्ला आया तो उसको भी खाना चाहेगा, नए कपड़े को पहनना चाहेगा। तो जैसे नूतन बालक के चित्त में राग द्वेष नहीं है, सामान्य रूप से उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ऐसे ज्ञानी की व्यवहारिक जगत में सामान्य रूप से नूतन बालवत प्रवृत्ति होती है, निवृत्ति होती है। अब प्रतिकूल चीज आई, कुत्ता है तो दूर भागेगा, बिच्छू से दूर भागेगा, कांटा से दूर चलेगा। उसे पता है कांटा चुभेगा तो तकलीफ होगी, बिच्छू काटने से जहर चढ़ेगा, सांप से जहर चढ़ेगा, तो उससे निवृत्ति होगी, अनुकूलता प्रवृत्ति होगी। जैसे नूतन बालक का व्यवहार राग द्वेष शून्य होकर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ऐसे ज्ञानी का होता है। पर जो विषयी पुरुष हैं, उनके चित्त में पहले से राग होता है, उस विषय के न होने पर भी बार बार उसका चिंतन करते हैं, और बार बार चिंतन करने के बाद उस विषय में प्रवृत्ति होती है, और उस चीज के न होने पर ही उसी के स्मरण बनता रहता है। तो कहते भाई देखो, जो उचित प्रज्ञ है वीत राग होता है, उसमें राग नहीं होता है, नूतन बालवत स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, नूतन बालवत स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वीत राग। ऐसे वीत भय क्रोध, उसमें भय भी नहीं होता, क्योंकि वह अमृत उपलब्ध हो चुका है। उसे पता है मौत हमारी बिगाड़ नहीं सकती है। भय उसे होता है जो अपने को शरीर मानता है कि भाई भूकंप आएगा, युद्ध होगा, बम ब्लास्ट होगा तो हम मारे जाएंगे। तो मौत के भय के आशंका से, सोच से, विचार से भयभीत होता है कि मैं न मरूं। तो ज्ञानी को भय नहीं होता, क्योंकि वह अभयमय जनक प्रतिष्ठितोषी, अभय में प्रतिष्ठित है। अभय में प्रतिष्ठित होने से उसे जरा भी मौत से भी भय नहीं होता है।
निर्भय उसका व्यवहार होता है, आचरण होता है। आगे क्रोधाबीत क्रोधा, क्रोध से भी रहित होता है। जब आपकी मनचाहा चीज नहीं मिलती है, बाधा पड़ने के बाद क्रोध होता है। वह कुछ चाहता ही नहीं, सीधी बात। जब ज्ञानी कुछ चाहता ही नहीं तो स्वाभाविक उसमें क्रोध भी नहीं होगा। इच्छा के प्रतिघात से क्रोध होता है, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। वीतराग क्रोध स्थित धीर मनुरुच्यते, उसी को हम क्या कहते, स्थित प्रज्ञ कहा करते हैं। अब यहाँ पर विविधिषु के कर्तव्य को बतला रहे 57 श्लोक में। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र, जो सर्वत्र सभी जगह, सप्तम्या तरल देश काल में तरल प्रत्यय होता है, सभी देश में सभी काल में अनभिस्नेह, स्नेह नहीं करता। स्नेह बोलते सामान्य को, अभी लगा दिया तो सर्वत्र, मतलब कहीं पर भी स्नेह नहीं करता है। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, न शुभ के प्राप्ति से आनंदित होता है, न शुभ के प्राप्ति से द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्वरूप में प्रतिष्ठित है, भगवान में बिल्कुल लगी हुई है, ऐसा समझना चाहिए। आप वो कहानी सुने ना, एक राजा थे, अपने हाथ से उन्हें फल काट कर खाने का शौक था। अब एक दिन फल काट रहे थे, अंगूठा कट गया। अपने मंत्री से कहा कि मंत्री महोदय देखो, आज मेरा अंगूठा कट गया। मंत्री बहुत बड़े भगवान के भगत थे, बोले जो भगवान करता अच्छा ही करता है। बड़ा क्रोध आया राजा को। राजा ने कहा हमारी तंगुली कट गई, तुम बोले अच्छा हुआ, जाओ हमारे सामने हट जाओ, कभी आना नहीं, अन्यथा तुम्हें मार डालूंगा। मंत्री राज से निष्कासित हो गए। दूसरे दिन राजा आखेट शिकार खेलने जंगल गए। बहुत दूर चले गए, जंगल में एक तांत्रिक तंत्र यज्ञ कर रहा था। पूर्णाहुति थी, सेवकों को भेजा, जाओ कोई बलि लेकर आओ। राजा को पकड़ लिया, नहला धुलाया, तैयार किया। जैसे मंदिर में ले गए, कहा चेक करो अंग भंग तो नहीं, तो देखा इसका अंगूठा कटा हुआ। धक्का देकर भगा दिया, भगाओ इसे, अशुद्ध है, अंग भंग है। राज्य में आए, मंत्री को बुलाया, बोला कि मंत्री महोदय आपने कहा कि जो भगवान करता अच्छा करता है, जैसा हम लोग भजन करते हैं ना, सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो भगवान अच्छा करता है, ये तो अच्छी बात है, पर ये बताओ
कि तुमको हमने राज से निष्कासित कर दिया, तुम्हारा अच्छा कैसे हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज, यदि मैं आपके साथ जाता तो आपको तो अंग भंग से छोड़ देते, पर मेरी तो गर्दन कटी जाती। इसलिए जो भगवान करता अच्छा करता है। आपकी अंगुली कटने से आप गर्दन बच गई और हमारे निष्कासित होने से मैं बच गया। तो भाई देखो, जो भी कुछ होता अच्छा ही होता है। जो भगवान का भक्त होता है, शुभाशुभ परित्यागी, सामने भले दिखाई दे रहा हो कि यह अशुभ है, बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ, ये भगवान का प्रसाद समझता है। भला हुआ भगवान की कृपा है। शुभाशुभ को छोड़कर अपने भजन में, ध्यान में, चिंतन में लगा रहता है। शुभाशुभ परित्यागी, स्पष्ट कर दिया भगवान ने। शुभाशुभ नाभिनंदति, शुभ के प्राप्त होने पर खुश नहीं होता है और अशुभ से द्वेष नहीं करता है। उसकी प्रज्ञा मानव स्वरूप में प्रतिष्ठित है। कई बार क्या होता है कि हम बड़ी प्रसन्नता से बच्चों की सेवा करते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं। क्या सोचते हैं भाई, ये बच्चा को जैसे ही पढ़ाना लिखाना है, नौकरी लगवाना है, यही मेरा कर्तव्य। जैसे आप समझते कि मेरा दायित्व है बच्चे को पढ़ाना, उसके पैर पर प्रतिष्ठित करना, वैसे आपका यह भी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि बच्चे को धर्म की, सन्मार्ग की शिक्षा देना। जब माता पिता का कर्तव्य है संस्कार डालना। मात्रा भूत भौतिक विद्या ही पढ़ाएंगे, जिसको हम कहें तो आसुरी विद्या कहते हैं। हाँ आसुरी विद्या ही तो है। तो उदरम भरी विद्या को तो अब लाखों रुपया खर्च किए जाते हैं, पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में। ठीक है, वहाँ पढ़ाओ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पर घर में आने के बाद तो संस्कार डालो। अरे भाई, जैसे स्कूल में स्कूल का ड्रेस पहन कर पढ़ने जाता है, जब आता है घर में अपना घर का ड्रेस पहन लेता है। ऐसे घर में आने के बाद उसे घर का संस्कार डालो कि भाई कम से कम 5 मिनट भगवान का भजन कर ले, सुबह शाम कर ले, बड़े बूढ़े के चरणों में शीश नमाना, जो हमारी मर्यादा संस्कृति सभ्यता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो आप तो क्या सोचते हैं कि बच्चा यदि भगवान का भजन करेगा इसका समय खराब होगा, कैरियर, एक शब्द है कैरियर बोलते, कैरियर खराब होगा। मतलब 5 मिनट परमात्मा के लिए निकालने से कैरियर बर्बाद होगा, है ना। और 25 मिनट जो घूमता फिरता है, 5-5 घंटे टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, उसे करियर नहीं बिगड़ता है। ये महाराज आज के बच्चे आकर बेवकूफ़ बनाते हैं। सोचो, मतलब बोलते कि परीक्षा की तैयारी कर रहा, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब 5-10 मिनट भगवान का भजन किया, माला घुमाया, धूप आरती किया, इतने से तो करियर बिगड़ जाएगी। जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है उसके लिए समय नहीं। जिसने आपको सर्वस्व प्रदान किया, शरीर दिया, आपके लिए पंचभूत बनाया, पृथ्वी जल आकाश वायु बनाया, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे बनाए, फल फूल बनाए, सब्जियां बनाई, दाल बनाई, चावल बनाया, गाय के अंदर दूध प्रदान किया, उसके लिए 5 मिनट निकालने से करियर नहीं खराब होगा, समय नहीं उसके लिए। तो वही बच्चा जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है, अब फ़ोन करते बेटा आ जाओ मैं बीमार हूँ,
कहता मम्मी डैडी पापा समय नहीं, पैसा भेज देता हूँ, नौकर रख लेना। मतलब नौकर सेवा करेगा। नौकर नौकरी कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। तो भूल कहाँ है? भूल आपको ही। आपने इतना अधिक अपने बेटा बेटी से मोह कर लिया, इतना मोह कर लिया, आप मोहांध हो गए। इसको मोहांध बोलते हैं। और मोहांध होकर आप कर्तव्य से च्युत हो गए। इसीलिए वही जो शास्त्र में कहा कि आत्मा वही पुत्र रूपेण जायत, पुत्र पुत्री आपकी आत्मा ही है। को आपको दंड देते हैं, भाई खेत में लगाया तुमने बबुल का झाड़, बबुल का झाड़ लगाना नहीं पड़ता है। आपने खेत में आम नहीं लगाया, फसल नहीं लगाया, पौधा नहीं लगाया, फूल पत्ती नहीं लगाया, तो झाड़ जंकर तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो आपने सत्संस्कार नहीं डाला, न भक्ति का, न भगवान का, न शास्त्रों का, न महापुरुषों का, न देवार्चन का, न लोक परलोक की बातें नहीं बताई। तो बड़ा होने वही जो पुत्र है पुत्री आपके प्रतिकूल आचरण करते हैं कि पैसा भेजता हूँ, नौकर रख लेना। कई घटनाएं घटती हैं कि महाराज अंतिम तक आ भी नहीं पाते। तो विचार करो, इसमें दोष हमारा है, क्योंकि आप इतने महान हो जाते हैं, कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं। धृतराष्ट्र के समान बिल्कुल मोहांध। मोह और क्रोध में अंतर है। तो क्रोध में विवेक रहता है कि हमारा क्षति हुआ, पर मोह में आपके स्वार्थ का भी बाध हो जाता है। देखो मोह में क्या होता है? स्वार्थ का बाध हो जाता है। परंतु काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इन तीनों में स्वार्थ का बाधा नहीं होता है। पता है कि हमारा इतना फायदा, इतना नुकसान होगा। परंतु जो मोहांध होता है, अपने स्वार्थ, शरीर का स्वार्थ का, परिवार का, समाज का भी ध्यान नहीं रखता, उससे भी च्युत हो जाता है। इसे बोलते हैं मोहांध। तो आप ऐसे मुग्ध हो जाते हैं कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं डाल पाते हैं। क्या सोचते हैं तो बड़ा होगा तो अपने आप, महाराज कई अच्छे लोग हमारे परिचित हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा 22 वर्ष हो गया, कुछ संस्कार तो डालो। तो क्या बोलते हैं, हम भी ऐसे थे, अपने आप बड़ा होगा तो संस्कार पड़ जाएगा, अपने आप नहीं होता। खेत में अच्छा फसल, अच्छे पौधे, अच्छे बीज को बोना ही पड़ता है, पौधारोपण करना पड़ता है, रक्षा भी करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, समय समय पर जुड़ाई गुताई करनी पड़ती है। पर झाड़ झंकर अपने आप पैदा होकर अपना पल्वित पुष्पित हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे आप अपना दायित्व समझते हैं, बच्चे बच्ची को पढ़ाना लिखाना नौकरी लगाना, वैसे आपका कर्तव्य है संस्कार डालना, भक्ति भाव चित्त में उत्पन्न करना आपका कर्तव्य है। और इसका बाधा क्या है कि जब हम हो जाते हैं मोहान तो सब भूल जाते हैं। कि भगवान ने क्या कहा, भाई श्रोत्र भी स्नेहा, जो ज्ञानी हो, देखो ज्ञानी का जो स्वभाव है वह साधक के लिए, भक्त के लिए कर्तव्य होता है, पुरुषार्थ होता है। जो ज्ञानियों का स्वभाव है, आचरण है, वही साधक के लिए, उपासक भक्त के लिए कर्तव्य होता है, पुरुषार्थ होता है। तो कहते सर्वत्र अनभिस्नेह, स्नेह नहीं करता है, व्यवहार तमाम करेगा पर स्नेह नहीं।
स्नेह तो मात्र भगवान से करना चाहिए। संसार से स्नेह करोगे तो संसार आपको जो है ना नीचे ले जाएगा, तो पतन होगा। इसीलिए अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम, चाहे शुभ की प्राप्ति अशुभ की प्राप्ति हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, शुभ की प्राप्ति होने पर प्रसन्न होता है, अशुभ की प्राप्ति होने पर द्वेष करता है। कहते भाई दोनों से अपने को ऊपर उठा करके भगवान के भजन में मन को लगाना। इसीलिए अपने यहाँ जात सूतक मरण सूतक, 2 सूतक बताया ना, जरना शौच मरना शौच। कोई बच्चा पैदा होता है, उस हर्ष में 10 दिन तक का सूतक बताया। मरना शौच में भी कहीं 13, कहीं महीना, कहीं जो है ना 16 दिन सूतक बताया। इसलिए ऐसा कहा क्योंकि यदि आपके चित्त में हर्ष विषाद है तो आप ठीक से धर्माचरण नहीं कर पाएंगे। तो कितना इसका कारण है याद रखना। जो आपको शास्त्रों में निषेध किया गया कि जरना शौच में मरना शौच में देवाचरण नहीं करना, धर्माचरण नहीं करना, धर्मानुष्ठान नहीं करना, यही कारण था। जब आपके चित्त में हर्ष विषाद होगा तो आप धर्म का अतिक्रमण कर जाएंगे। इसलिए कहा कि भाई इतने काल तक आप शौच हैं, इसके बाद फिर करना, ये छूट दी गई। पर आप मन से तो कर ही सकते हैं, है ना। यह व्यवस्था दिया शास्त्रकारों ने। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।